और दोस्तों की हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिस्टम मॉनिटरिंग की एक और कमांड के बारे में जो कि है डी मैसेज। डी मैसेज कमांड को ड्राइवर मैसेज, डिवाइस मैसेज, डायग्नोस्टिक मैसेज, डिस्प्ले मैसेज अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं। बट ये कमांड एक्चुअली करती क्या है देखते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें, सो डी मैसेज कमांड is a Linux utility that displays kernel related messages. Okay, retrieved from the kernel ring buffer. So जो भी Linux में हमारा kernel ring buffer एक मेंटेन होता है, उसमें से मैसेजेस निकाल के हमें वो शो करता है। बट कर्नल रिंग बफर में ऐसे कौन से मैसेजेस होते हैं वो भी देखते हैं। इट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर, डिवाइस ड्राइवर इनिशियलाइजेशन एंड मैसेज फ्रॉम कर्नल मॉड्यूल्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग सिस्टम स्टार्टअप। सो बेसिकली जब आपका सिस्टम जो लिनक्स सिस्टम है, राइट, कभी तो स्टार्ट करते हो, राइट, कभी रीस्टार्ट कर रहे हो, पूरा सिस्टम रीस्टार्ट कर रहे हो। सो जब वो लोड होता है, पूरा बूट होता है, उसमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस होती हैं उसके बीचों में। सो उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, अब जब समझ लो जब हमारा लिनक्स बूट हो रहा है, लोड हो रहा है, सो जो हमारे अटैच डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर्स हैं, सीपीयूज हैं, मेमोरीज हैं, सब कुछ लोड होंगी, राइट। सो उसके रिलेटेड भी मैसेजेस हैं। बिकॉज जब हम सिस्टम मॉनिटरिंग की बात करते हैं, सो पॉसिबिलिटीज हैं कि हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज भी हो। इन दैट केस डी मैसेज कमांड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है एंड टू आइडेंटिफाई कि सिस्टम स्टार्ट के टाइम में कोई इशू तो नहीं था, किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर रिलेटेड इशू हमें देखने को तो नहीं मिल रहा है, या तो हम बीच में भी कभी कोई नया हार्डवेयर अटैच कर रहा है, कुछ कर रहे हैं, सो उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमें बताता है। सो अब देखते हैं कि डी मैसेज कमांड को हम कैसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आप डी मैसेज कमांड से स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे। क्या आ गया टर्मिनल? अब सिंपल यहाँ पे डी मैसेज यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ यू कैन सी, देखो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज जब से आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे डेटा होता है, ठीक है। यहाँ पे तो टाइम स्टैम्प है, यूनिक्स फॉर्मेट में है, तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही, वो भी हम लोग देखेंगे। ये देखो ये किस डिवाइसेस या तो किससे रिलेटेड लॉग्स हैं, जैसे कि यूएसबी से था। उसके बाद नाउ जैसे कि देखो न्यू यूएसबी डिवाइस फाउंड। सो जैसे कि यहाँ पे कोई नया डिवाइस कनेक्ट हुआ तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। ऑल दो यहाँ पे देखो एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस से रिलेटेड एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आपको बेसिकली हार्डवेयर से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टी मैसेज एंड मोर कमांड। सो आपको स्टार्टिंग से वो आपको पूरी डिटेल दे देगा। जैसे कि यहाँ पे लिनक्स वर्जन हो गया या आर्किटेक्चर हो गया। सो स्टार्टिंग से आपको आपके सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, देखो आप कौन सी मेमोरी लोड हो रही है, क्या फॉर्मेटिंग है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑल दो अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा रीडेबल नहीं है। अगर उसको हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है, सो व्हाट वी कैन डू, डी मैसेज -HTX, एच और टी कैपिटल होंगे, एच फॉर ह्यूमन रीडेबल, और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें वो उस फॉर्मेट में दिखाएगा। एंड टी फॉर टाइम स्टैम्प, बिकॉज अभी टाइम स्टैम्प हम लोग देख नहीं पा रहे थे। एंड एक्स फॉर डी कोड, तो डी कोड करेगा ना तो वो जो मैसेज का जो लेवल है वो भी हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं डी मैसेज -HTX, ठीक है। एंड उसके बाद मोर करते हैं, बिकॉज हमें स्टार्टिंग से देखना है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे, एक्चुअली यहाँ पे बहुत रश हो गया है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ एंड अब यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आकर आता हूँ, तो देखो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम स्टैम्प दिख रहा है कि कब का है, ठीक है। तो 4 सितंबर का है एंड उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कर्नल का मैसेज लेवल कौन सा है, कर्नल का है, और ये इन्फॉर्मेशन है, राइट। अगर मैं मोर हटा देता हूँ, मुझे क्योंकि लास्ट का ही देखना है, मतलब जो मैसेजेस है। नाउ अगर आप देखोगे, ये देखो ये 8 सितंबर के मैसेजेस दिख रहे हैं अपन को, एंड यहाँ पे यूएसबी से रिलेटेड है एंड इन्फो मैसेजेस हैं, ठीक है। तो लेवल इन्फो है, मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे वार्निंग मैसेजेस भी दिख रहे हैं, डीबग मैसेजेस दिख रहे हैं एंड सो ऑन। ऑल दो अभी भी अगर हम देखें तो डी मैसेज कमांड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड जब भी हम ट्रबल शूट करते हैं हमें सारे मैसेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी हमारे काम के मैसेज है हम ठीक है, सो बेटर है कि हम वही पढ़ें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो देखो मोर कमांड अभी हम लोग ने यूज़ करी, मोर एंड लेस, बिकॉज लेस भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अपना आउटपुट बहुत ज़्यादा है, डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मोर और लेस हमें सिर्फ आउटपुट देखने के लिए। उसके बाद हम लोग
स्टार्टिंग के कुछ मैसेजेस देखना है तो हेड और टेल कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। सो उसके लिए सिंपल डी मैसेज हेड 10। सो स्टार्टिंग के 10 लाइन अगर देखनी हो या फिर लास्ट की 10 लाइन देखनी हो तो टेल या तो हेड अपन ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो मतलब अभी अपन को कुछ लेटेस्ट लॉग देखना हो तो टेल यूज़ कर लो, बेटर है। तो अपन को लास्ट के लेटेस्ट लॉग दिख जाएंगे। ओके, सो अब आ जाते हैं जो अपना मेन पार्ट है कि जो डी मैसेज कमांड को सबसे बेटर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपल है, grep यूज करो, राइट? grep and you can search related to memory, USB, HDA, RAM, terminal type, error and so on. एंड सिंपल है, HTX यूज करेंगे सो अपन को सबसे बेटर फॉर्मेट में वो दिखेगा एंड उसके बाद अपन ये कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। समझ लो ये आ गए हम अपनी टर्मिनल में एंड इसके बाद हम लोग करेंगे डी मैसेज का यूज। डी मैसेज -HTX जो हमें सबसे अच्छे फॉर्मेट में दिखाता है। इसके बाद हम लोग सिंपली ग्रैब करेंगे। सपोज मुझे अभी USB से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे हो सकता है मुझे सिर्फ उसी में प्रॉब्लम हो, सो मैं सिर्फ USB कर लूँगा। नाउ यू कैन सी यहाँ पे देखो उसके रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, जैसे कि यहाँ पे न्यू डिवाइस स्ट्रिंग, USB डिस्कनेक्ट, तो मुझे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही। अगर उससे रिलेटेड कुछ इशू हुआ तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, एंड इसी प्रकार से मैं अलग अलग कीवर्ड्स भी ग्रैब कर सकता हूँ, जैसे कि मेमोरी के लिए मेमोरी से रिलेटेड है तो मेमोरी कर लो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड इन दिस वे। ठीक है, जैसे कि HDA हो गया, ठीक है, तो हार्ड डिस्क के रिलेटेड, सो यहाँ पे तो XFS फाइल सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो माउंटिंग VF फाइल सिस्टम, स्टार्टिंग रिकवरी, सो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन अभी देख सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है एरर, कि एरर तो कुछ नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे नहीं है। अभी जैसे कि देखो वार्निंग दिखी थी अपन को, देखो सो सिंपल है, यहाँ पे ग्रैब कर लो वार्निंग तो आपको यहाँ पे पूरी वार्निंग वाले मैसेजेस दिख जाते हैं। ठीक है, तो डी मैसेज में लाइव मॉनिटरिंग भी होती है। ठीक है, तो रियल टाइम जो मैसेजेस है वो भी देख सकते हो। -W सिंपल -W कर दो तो वो आपको रियल टाइम मैसेजेस भी दिखाता है। चलिए वो भी ट्राई करके देखते हैं। डी मैसेज एंड -W करता हूँ मैं। एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे लास्ट में, सो ये देखो ये यहाँ पे मेरी कमांड खत्म नहीं हुई है, वहाँ पे हमारा जो टर्मिनल है वो रुका हुआ है। क्यों? कुछ भी नए मैसेजेस आने के लिए। सो हम लोग मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक ये फ़ोन है, ठीक है, मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, सो जो कि मैं एक नया डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे मिलनी चाहिए, राइट? सो अगर आप देखोगे तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो वो पूछ रहा है वो वेयर वुड यू लाइक टू कनेक्ट। सो मैं यहाँ पे कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन, ऑल्दो मैं वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ पे। सो ये थोड़ा सा केस अलग है, बट मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि कोई भी एक नया डिवाइस भी कनेक्ट होगा तो आपको मैसेज दिखेगा। यहाँ पे सेंड टू S80 है, ओके कर लेता हूँ एंड दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी के अभी आपको ये नए मैसेजेस दिखा, हाई स्पीड USB डिवाइस। ठीक है, तो ये कनेक्ट हुआ है, न्यू डिवाइस फाउंड, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, मैन्युफैक्चरर, सीरियल नंबर एंड सो ऑन। सो वो मुझे डिवाइस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे उसने बता दी। तो इसीलिए लिनक्स इतना पावरफुल होता है एंड डी मैसेज कमांड इतनी ज़्यादा यूजफुल होती है। सो डी मैसेज कमांड को यूज़ करके हम कर्नल रिंग बफर को मतलब एक्सेस भी कर सकते हैं एंड मतलब कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो जैसे रिंग बफर में अभी मैसेजेस हैं, अगर उसको क्लियर करना है, ये एक्चुअली मोर ऑफ अ एडमिन वर्क होता है। अगर रिक्वायर्ड है तो डी मैसेज -C यूज़ कर सकते हो। एंड सबसे लास्ट में डी मैसेजेस का जो यूज़ है वो टू फिल्टर द मैसेजेस बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल। ऑल्दो हम लोग ग्रैब कर सकते हैं, बट ये भी एक तरीका है -L यूज़ करके। ये भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। अभी जैसे कि देखो डी मैसेज -L एंड समझ लो मुझे अलर्ट या तो क्रिटिकल या तो वॉर्न, अभी वार्निंग ही देखते क्योंकि हमारे पास एरर के मैसेजेस नहीं थे। देखो सिंपल यहाँ पे वॉर्न किया तो हमें वार्निंग से रिलेटेड मैसेजेस मिल गए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पे इन्फो है और डीबग है, डीबग कर लो तो यहाँ पे देखो डीबग वाले मैसेजेस मिल जाएंगे। एंड उसी प्रकार से हमारे पास अलग अलग लेवल से लाइक इमर्ज है, मतलब इमरजेंसी, अलर्ट, क्रिटिकल, एरर, वार्निंग। सो आप अलग अलग लेवल पे भी ये मैसेजेस फिल्टर आउट कर सकते हो एंड उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। और ऐसे वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ नया सीखा होगा। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।